कॉमन एलिजिबल टेस्ट क्या है? समान पात्रता परीक्षा, यानी एक बार आप टेस्ट दीजिए, 1 साल तक के लिए ये वैलिड है। और ये नहीं समझ लीजिए कि आपने अगर इसमें रैंक बना ली तो आपका कंफर्म है कि नंबर आ जाएगा। आप इसे दोबारा इम्प्रूव भी करना पड़ेगा आपको, हो सकता है उसकी वजह से नंबर नहीं आए। ये CET किस किस के लिए अवेलेबल है? तो हमारे पास CET 2 तरह के हो रहे हैं, एक सीनियर लेवल के बेस पर, एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बेस पर। तो ग्रेजुएशन वाले के लिए क्या है, और आपका जो नॉर्मल है 12th बेस के लिए, इनके लिए क्या है? तो आइए हम बात करते हैं इसके अंदर। CET समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 जो आपको दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपकी एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, टाइम निकाल दिया है इन्होंने, टाइम क्या रहेगा वो भी आपको दे रखा है। तो टाइम भी देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, योग्यता क्या रहेगी। तो योग्यता इसमें 12th पास होना चाहिए। 12th पास किस किस के लिए ज़रूरी है वो भी हम देख लेते हैं। 12th पास हमारे पास सिर्फ 2 के लिए, वनपाल का अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो 12th पास होना चाहिए, और कुछ भी ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा एबिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में कांस्टेबल के लिए दिया है, इसमें भी 12th पास होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा एबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। 2 चीज़ के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप छात्रावास अधीक्षक के लिए या लिपिक ग्रेड 2 के लिए और कनिष्ठ सहायक के लिए अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए CET के अंदर आपको 12th पास होना चाहिए, O लेवल या उच्च स्तर का प्रमाण पत्र होना चाहिए जो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा अप्रूव्ड हो, उसके अंतर्गत अप्रूव्ड हो और सर्टिफिकेट जारी किया गया हो। और जमादार ग्रेड 2 जो आप डायरेक्ट दे रहे हैं, 12th बेस प्लस RSCIT होना चाहिए रूल 1999 के अकॉर्डिंग, और किसी तरह का सर्टिफिकेट आपका एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैंने ये कर रखा है कंप्यूटर वगैरह, तो यहाँ देख लीजिए स्पेशल लिखा हुआ है रूल 1999 के अकॉर्डिंग होना चाहिए RSCIT जो आपके लिए है, या और कोई भी इसके अकॉर्डिंग हो तो वो। आयु सीमा क्या रहेगी? तो आयु सीमा यहाँ दी है 1 जनवरी 2023 देखा है इसने को न्यूनतम आयु सीमा, न्यूनतम क्या रहेगी? 18 ईयर्स, 18 वर्ष आपकी होनी चाहिए, और अधिकतम आपकी कितनी होनी चाहिए? 40 वर्ष। बात आती है यहाँ पर 18 वर्ष, वो बच्चा जो 12th पास आउट है और डायरेक्ट जा जाए, आजकल सभी जगह यही हो रहा है। 12th पास होते बच्चा अब अभी से ही तैयारी करने लग गया। तो बच्चे के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा सजेशन है कि अगर आप अपने बच्चे को तैयारी करवाना चाहते हैं तो स्पेशल आप इसकी तो करवा ही रहे हैं, साथ में उसको ये कहिए कि 6 महीने या 12 महीने का कंटिन्यू कोर्स करें, क्योंकि पहले आप 3 महीने या 5 महीने में कुछ नहीं कर सकते। आप उसका टारगेट बनाइए, क्योंकि बर्डन एक साथ इतना ज़्यादा आ जाता है, तो वो क्या करे, 6 महीने या 12 महीने की डायरेक्ट बात करें कोचिंग पर जाकर। जिस कोचिंग से भी अगर आप करना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट आप बता दीजिए, जो सब्जेक्ट हमारी रिक्वायरमेंट है आप खुद जानते हैं, सारी की सारी सबके लिए कॉमन है, चाहे वो सीनियर लेवल का हो या फिर आपका ग्रेजुएशन किया हुआ हो, सबके लिए सेम है। बस थोड़ा बहुत सिलेबस में चेंजेज है, बाकी सब सेम। इंग्लिश आपको चाहिए, हिंदी आपको चाहिए, मैथ्स, रीजनिंग, आपकी जीके होनी चाहिए, और साथ में आपकी हो गई जीके में भी हिस्ट्री, ठीक है ना, जो राजस्थान की पूरी आपकी यहाँ पर चाहिए। तो देखिए यहाँ आपको पूरा का पूरा करना है, तो ये तैयार करना सिलेबस कम टाइम नहीं है, मतलब इतने कम टाइम में आप पॉसिबल नहीं है कि कर पाएँ, बट कोशिश कर सकते हैं देने के लिए। बट आप जहाँ पे भी जाएं तो कोचिंग पर ये बात ना कर लें कि 3 महीने में, क्योंकि आप देखिए इसकी डेट फरवरी है और अभी चल रहा है आपका, कल परसों से नवंबर स्टार्ट हो जाएगा। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी 4 महीने हैं, जिसके अंदर आपके टेस्ट भी रहेंगे, कोर्स भी कवर करना है। कोर्स अपार है, ख़त्म नहीं होता है। आप हिंदी ख़त्म कर सकते हैं, इंग्लिश ख़त्म कर सकते हैं, मैथ्स और रीजनिंग और जीके जो आपकी हिस्ट्री, ठीक है, कल्चर, आपका सारी चीज़ इसमें, ज्योग्राफी बहुत बड़ी है, जिसको एडजस्ट करना सामने वाले को तो अगर आप कहोगे तो वो तो इस 4 महीने में 3 महीने में ख़त्म करके पटक देगा। बट आपको मेहनत तो आपको करनी है, सक्सेस तो आपको होना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि मेरे को 4 महीने में हो रहा है या 6 महीने में। आप डायरेक्ट कोचिंग पे जाके बात तो करें CET की, बट साथ में ये कर लें कि मुझे 6 महीने तक करनी है ये,
6 महीने वाली में पेपर के टाइम पेपर दीजिए, आप अगले वाले अटेम्प्ट के लिए भी तैयारी कर सकते हैं और उस बेस पर अपने आप को तैयार कर सकते हैं। वाला आपको 3 महीने 4 महीने में उठा के फेंक देता है, तो कोशिश करो, क्योंकि बच्चा 12th का है तो 12th के बेस पर उसका लेवल इतना नहीं होता कि वो इतनी जल्दी इतनी चीज़ कैच कर ले। जो ग्रेजुएशन वाले का सिलेबस है वही आपका किसका है, 12th वाले। तो आप कोशिश यही करें कि बात करें 6 मंथ वाला या 12 मंथ के लिए, पैसा ज़्यादा लग जाए बट आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। आप बात कर लीजिए, जो पेपर दे रहा है उसके साथ भी बैठूँ, अगले वाले में भी बैठूँ, और आप पेपर भी दीजिए। और क्योंकि पहले बार में तो आपको सिर्फ पता ही चल पाएगा कि क्या है, क्योंकि आप 12th से पास होकर डायरेक्ट आ रहे हैं, तो इसीलिए आप कोर्स अपा रहे। इसलिए कोशिश यही कीजिए कि आप कोचिंग पे जाके पहले बात कर लीजिए। जो कम रेट में करवाने की कोशिश कर रहा है घास काटेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए तैयारी चाहिए, तो आपको प्रॉपर कोशिश यही करनी है। जिस तरह से हमारी भी कोटा के अंदर नवकार क्लासेस के नाम से चला रखी है नयापुरा में, आप बात कर सकते हैं। हम भी कोशिश यही करते हैं, बच्चों को सजेशन यही देते हैं कि 6 मंथ या 12 मंथ में कन्वर्ट हो जाए। उस कोर्स की रेट हम 7,000 8,000 ले रहे हैं CET की, इसकी भी हम 6 महीने के लिए बच्चे को 1,000 बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा और उसी में कवर कर देते हैं। कोर्स खत्म भी हो गया तो वापस करता जाए, तो 6 मंथ तक सेफ है। 12 मंथ के लिए आप 12 मंथ जैसी बात कर लीजिए। तो आगे चलते हैं, अगर किसी को ज़रूरत है तो बात कर सकता है। और साथ में देखिए यहाँ पर, अगर ये तो आपकी जो एज दी है ये सभी के लिए दी है 18 और 40, बट कांस्टेबल के लिए इसने 18 और 24 दी है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 24। इसके अतिरिक्त आरक्षित वर्गों के लिए आवेदकों को आवेदन की अतिरिक्त छूट दी गई है। जो आरक्षित हैं रिजर्वेशन कोटे में उनके लिए ये दिया है कि उनका अलग अलग टाइम पीरियड होगा, उनकी एज में रिबेट मिल सकती है, जैसे फौजी से रिटायरमेंट है या और कोई भी है तो उनके लिए रिबेट दी गई है अलग। तो वो जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें पूरी चीज़ आपको मिलेगी। आगे देखिए, आवेदन की तिथि क्या है, 11 नवंबर 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट है आवेदन करने की, लास्ट डेट अंतिम तिथि है ये 11 नवंबर 2022 तक। तो आज देख लीजिए आपका कौन सी डेट चल रही है, 30 सितंबर अक्टूबर, ठीक है। शुल्क सामान्य वर्ग और OBC के लिए दे रखा है इसने 450 नॉर्मल रेट, OBC के लिए भी है, सामान्य वर्ग के लिए भी। EVS EWS के लिए दे रखा है इन्होंने 350 और ST SC के लिए दे रखा है 250। आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन जमा करा सकते हैं, फीस ऑनलाइन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, ई-मित्र के थ्रू कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे आप जमा कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी है आपको इसके बारे में। बात आती है टोटल मार्क्स कितना होगा, तो 300 का पेपर हो रहा है और टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे। कौन से होंगे, MCQ होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, ABCD 4 में से 5 में से आपको चूज करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे प्लस पॉइंट आपका ये है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपको पूरा भरना है। तो कोशिश ये करनी है कि मैं कम से कम टाइम में कितना ज़्यादा अटेंड कर सकता हूँ। सबसे पहले आपका अटेंड करने का तरीका भी क्या होना चाहिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसको अटेंड करें अगर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो एग्ज़ाम डेट 18 फरवरी आ सकती है आपकी, 19 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी, इन 4 टुकड़ों में एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम आपके साथ में इन्होंने बढ़ाने का भी दिया है, ये इनके पास रिजर्व है, किसके पास, राजस्थान कर्मचारी आयोग के पास, क्योंकि एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करा रही है, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग करवा रही है। समय और जगह दोनों जब चाहे जब परिवर्तित कर सकती है, इस डेट को बढ़ा भी सकती है, आपका जो सेंटर दिया उस सेंटर को चेंज भी कर सकती है। इसलिए आप एग्ज़ाम से पहले अपने सेंटर को भी ज़रूर देख लें, अगर आपको दिया है तो उससे पहले भी एक बार देख लें कि यही है ना हमारा सेंटर। तो दोनों तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, फॉर्म भरना है, और हम आपसे उम्मीद यही करते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने फॉर्म को डालें। सोचे कम, क्योंकि फ़ीस ज़्यादा नहीं है, फिर बाद में सोचना हो जाएगा कि दिया ही नहीं, डाल देते तो बहुत अच्छा रहता। चाहे आप कोचिंग करें या ना करें, बट एक बार आप फॉर्म भर के डाल दीजिए। अगर 12th पास आउट है तो ये डाल दीजिए।
और फॉर्म डालने के बाद आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे कोचिंग करना चाहिए, तो कोचिंग के लिए मैंने आपको बताया कम से कम 6 मंथ वाला तो करिए। अब चार्जेज वही हैं, आप कोर्स के लिए डायरेक्ट जाओगे तो वो डायरेक्ट आपको क्या कहेगा इतने रुपए का है, और आप 6 मंथ के लिए कहिए भैया मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो 6 मंथ करना है पढ़ाई या 12 महीने करनी है, तो आप 12 मंथ का कर लीजिए 6 मंथ, आपको तो उस पेपर में समझ आएगा। और उसके बाद आप 2 महीने 3 महीने भी गए तो आपको वो जो कमियां आपकी पेपर में हुई हैं वो दूर कर सकते हैं। अदरवाइज उसके लिए आप दोबारा कोचिंग करनी पड़ जाएगी तो आपका पैसा बच सकता है। बस मेरा यही निवेदन है आपसे कि आप थोड़ा ध्यान रखिए, कोशिश यही करिए 6 मंथ वाली बात कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों। आगे अगले वीडियो में हम बताएंगे कि पेपर को कैसे करना है, कितने टाइम का होगा और पेपर करने का क्या क्या तरीका है, किस सब्जेक्ट को कैसे करना है। हम इसमें लगातार वीडियो डालते रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।